अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर मेरे के लिए और अपने लिए ना मैं चाय बना रही थी। और पिछले ब्लॉग का जो एंड था ना वो यहीं से हुआ था और यहीं से मैंने नेक्स्ट ब्लॉग का जो ना स्टार्ट किया है। चाय चाय जो है ना वो तैयार हो गई है और उसके साथ ही एक नया दिन ना शुरू हो रहा है। रमज़ान की तैयारियाँ भी अच्छी खासी जो है ना वो हो चुकी हैं, मगर आज कुछ और ज़रूरी चीज़ें स्टोर करनी हैं जो इफ्तार और सहरी में बहुत काम आएँगी। ये छोटे-छोटे मोमेंट्स ही हमारे इफ्तार के लुत्फ़ को ना बढ़ा देती हैं। तो यहाँ पर आज की प्रिपरेशंस में ना मैंने कुछ फ्रेश ग्रोसरी आइटम्स और किचन एसेंशियल्स ऑर्डर किए हैं। सब्जियाँ, ब्रेड, चिकन, टिक्का, मसाला और बहुत कुछ। इन सबको मैंने ढंग से सँभाल कर रख लिया है ताकि आने वाले दिनों में ना रमज़ान के इफ्तार और सहरी की तैयारियाँ आसान हो जाएँ। अब चलिए किचन के मज़ीद कामों पर नज़र डालते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जो मेरे पास जितनी वेजेस थे ना, इनको अच्छे तरीके से मैंने वॉश करके ड्राई किया और इनको पील ऑफ कर दूँगी और ये सारी सब्जियाँ ना मैं आंटी को दे दूँगी। वो वहाँ पे ना ड्राइंग रूम में बैठे-बैठे मुझे तमाम वेजेस जो है ना वो जो अच्छे तरीके से चॉप कर देंगी और मुझे बारीक काट देंगी। तो ये ड्यूटी जो है ना वो मैंने उनके हवाले कर दी है। तो उतनी देर में मैं अपने बाकी के जो काम है ना उनको कर लूँगी। यहाँ पर आप लोग देखें कि जो मेरे पास चने थे ना उनको मैंने अच्छे तरीके से ना बॉयल कर लिया था और जब चने बॉयल हो गए थे तो मैंने क्या किया है, इनके पैक कर दिए हैं, छोटे-छोटे पोर्शंस बना दिए इनके। ये इफ्तार के लिए बहुत ईज़ी हो जाते हैं। चना चाट बनानी हो या किसी और डिश में डालने हो तो सिर्फ़ एक पैक निकालिए और सीधा यूज़ कर लीजिए, ठीक है? तो इसी तरीके से ये मेरे पास जितने पॉलीथीन बैग्स थे ना इनके अंदर मैं चनों की कर लूँगी फिलिंग्स। तो इससे जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा काम। तो यहाँ पर मेरे पास 3 पार्ट्स में जो थे ना वो चने बॉयल करके मैंने डाल दिए थे। अच्छा, तो ये चनों को स्टोर करने वाला काम भी ना हो गया था मेरा डन। तो इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पर मैंने फूड प्रोसेसर जो था ना उसको निकाल लिया है। तो अब इसके अंदर मैं सबसे पहले जो है ना वो ब्रेड क्रम्ब्स बना लूँगी। यहाँ पर मैंने 4 पीसेस वाली ब्रेड मँगवा ली थी क्योंकि अभी मुझे जो थी ना वो मज़ीद ब्रेड की ज़रूरत नहीं थी। तो सबसे पहले ब्रेड क्रम्ब्स बना के तो मैं इसको निकाल लूँगी। फिर इसी चॉपर के अंदर ही ना मैं जो प्याज़ है उसको अच्छे तरीके से चॉप कर लूँगी और फिर इसी के अंदर ही ना मैं बाद में चिकन जो है उसको डाल के तो उसका कीमा बना लूँगी। तो फूड प्रोसेसर को ऑर्गेनाइज़ करने का भी एक तरीका होता है। तो अगर आप सबसे पहले प्याज़ या कीमा करेंगे तो फिर इस तरह आपको बार-बार वॉश करने जाना पड़ेगा। तो सिंपल मुझे सबसे पहले ब्रेड क्रम्ब्स की ज़रूरत थी क्योंकि चॉपर भी ड्राई था, तो इसलिए मैंने सबसे पहले ब्रेड क्रम्ब्स को चॉप कर लिया। फिर नेक्स्ट स्टेप में मैंने प्याज़ को चॉप किया। तो अब प्याज़ निकाल लूँगी मैं अच्छे तरीके से और फिर इसी के अंदर ही मैं चिकन का कीमा बना लूँगी। तो यहाँ पर चिकन के कीमे की प्रोसेसिंग की बारी आती है, तो मैं आपको बता दूँ कि मैंने चिकन को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। एक हिस्सा जो है ना वो हम यूज़ करेंगे क्रिस्पी चिकन स्प्रिंग रोल्स के लिए, एक हिस्सा सीख कबाब बनाने के लिए और एक हिस्सा चिकन समोसा फिलिंग्स के लिए। इन तीनों प्रोपोर्शंस में ना हम हर डिश में यूनिक टेस्ट और टेक्सचर अचीव कर सकते हैं। तो आप लोग भी इसी तरह कीजिएगा और मैं आप लोगों को बता दूँ कि सिंपल मैंने 1000 का जो था ना वो चिकन मँगवाया था और जो था ना वो मैंने सारा कीमा के लिए ही चिकन मँगवाया था। तो 1000 के अंदर मैं आप लोगों को बता दूँ कि आप लोग कितने टेस्ट जो है ना वो अचीव कर सकते हैं। तो कोई यूट्यूबर इस तरह नहीं बताता कि आप लोग इतने पैसों में इतना काम कर सकते हैं। मैं आप लोगों को बी ऑनेस्टली बता रही हूँ कि 1000 के अंदर आप कितनी सारी डिशेज़ जो है ना वो उनके टेस्ट को अचीव कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरा कीमा जो था ना वो डन था, तो मैंने सोचा कि मैं चिकन सीख कबाब भी साथ ही बना लेती हूँ। इसी फूड प्रोसेसर के अंदर मैंने चिकन टिक्का मसाला डाला, इसके बाद इसके अंदर ज़ीरा, इसके अंदर बाकी तमाम स्पाइसेस जो है ना वो डाले, लहसुन अदरक का पेस्ट डाला और इसके बाद इसको अच्छे तरीके से मैं कर लूँगी चॉप। जब ये एक दफ़ा से दोबारा से मशीन से गुज़र जाएगा, तो फिर इसके अंदर जो है ना वो मैं बारीक चॉप की हुई प्याज़, उसका भी मैंने पानी अच्छे तरीके से निकाल लिया था, वो इसके अंदर ऐड करूँगी। यहाँ पर फ्रेश धनिया इसके अंदर जाएगा, फिर इसके अंदर ब्रेड क्रम्ब्स जो हम लोगों ने बना के रखे हैं और आप लोगों ने ना इस चीज़ का ख़्याल रखना है कि ब्रेड क्रम्ब्स आप लोगों ने एक ही दफ़ा में सारे नहीं डाल देने, बल्कि थोड़ा-थोड़ा करके। तो फिर आप लोगों ने इसके अंदर जो है ना वो ब्रेड क्रम्ब्स शामिल करने हैं, जिस तरह यहाँ पे मैंने किए हैं। अब ये सारा मसाला जो है ना वो मैं निकाल लूँगी किसी एक बड़े बर्तन के अंदर और सीख कबाब बनाने शुरू कर दूँगी। तो बहुत ही ज़्यादा ना मज़ा आया था। यहाँ पर लहसुन और अदरक जो था ना वो मैं भूल गई थी, तो यहाँ पे मैंने लास्ट में इसके अंदर डाला है और लहसुन अदरक जो है ना ये वही है जो मैंने प्रिपरेशंस में पहले आप लोगों को इससे पहले वाले ब्लॉग में दिखा दिया है कि किस तरह से मैंने रेडी किया था और अब मेरी ज़िंदगी आसान है। और यहाँ पर लास्ट में आप लोगों ने एक चीज़ ऐड करनी है, वो है यहाँ पर घी या फिर आप लोग इसके अंदर मक्खन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मेरे पास मक्खन जो था ना वो अवेलेबल नहीं था, तो मैंने घी का 1 चम्मच डाल दिया था इसके अंदर भर के। तो अब इसकी जो है ना वो
शेपिंग की बारी आ जाती है। तो यहाँ पर मैं इसके शेप्स बना लूँगी सीख कबाब के, और इसके बाद सिर्फ इतना ही नहीं, आपको इसको स्टोर करना भी बताऊँगी कि किस तरह से आप सीख कबाब बना के स्टोर कर सकते हैं। यकीन कीजिए आप लोगों के इतना जो है ना ये पसंद आने वाली डिश है, और बहुत ही ज़्यादा मज़े की लगेगी। जब मर्ज़ी आप लोग इसको निकाल के तो यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने तो सोचा है कि मैं नेक्स्ट बड़ी ईद के लिए भी इस तरह के बहुत सारी फ्रोज़न आइटम्स आप लोगों के लिए लेके आऊँगी, ताकि आप लोग इसको बना के स्टोर करें और मुझे दुआओं में याद रखें। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे मेरे पास ये जो छुरियों को तेज़ करने वाला एक मतलब था, इसी से मैंने जो थी ना वो शेप्स बना ली थी। आप लोग कोई भी स्पैचुला या कुछ भी ले सकते हैं। तो इसे मैंने ऑयल से पहले ग्रेस कर लिया था, और इसके बाद मैं इसकी शेप बनाती गई और इसको आहिस्ता से निकाल के ना रखती गई। तो यहाँ पर इसी तरह से सारे सीख कबाब जो थे ना वो मैंने और आंटी ने मिलके रेडी कर लिए थे, और अब इनकी फ्राइंग की बारी आती है कि इसको हम किस तरह से स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक फ्राई पैन लिया, तो उसको उसके अंदर मैंने थोड़ा-सा कुकिंग ऑयल ऐड करके ना तो उसको ब्रश से फैला लिया। उसके बाद यहाँ पर आप लोग देखें कि सीख कबाब जो थे ना उनको एक-एक करके तो थोड़ा-थोड़ा सा हम लोगों ने शैलो फ्राई करते जाना है, ज़्यादा इसको नहीं पकाना। थोड़ा-सा इसका कलर जो है ना वो लाइट से चेंज करना है, और बड़े ही एहतियात के साथ कि ये टूट ना जाएँ। तो अब यहाँ पर मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि गैस जो थी ना वो चली गई थी, और हम लोग ना दरमियान में 2 से 3 घंटे ना शादी को अटेंड करने के लिए चले गए थे। तो जैसे ही हम लोग आए तो तकरीबन साढ़े 9-10 बजे का टाइम हो चुका था, और गैस जो थी ना वो हमारी 10 बजे चली जाती है। तो बाकी के ये जो सीख कबाब थे ना वो मैंने और आंटी ने हमने सिलेंडर पे फिर कंप्लीट किए, और सारा जो सामान था और हर चीज़ को प्रिपेयर करते-करते हमें रात के तकरीबन 1 से डेढ़ बजे का टाइम जो था ना वो हो गया था। जैसे ही सीख कबाब दोनों साइडों से अच्छे से सिक चुके थे, तो फिर इनको ठंडा करने के बाद इस तरह से मैंने इनको ज़िप-लॉक बैग्स के अंदर भर लिया, और आप लोग देखें कि ज़िंदगी जो है ना वो कितनी आसान हो गई है, और अब इसको निकालेंगे और इसी तरीके से इनको सर्व करेंगे। अब यहाँ पर आप लोग देखें कि मैंने सब्जियों को भी पहले से ही उनको काट कर अच्छे तरीके से ज़िप-लॉक बैग के अंदर भर लिया था। तो अब इसी से मैं चिकन स्प्रिंग रोल्स की फिलिंग जो है ना वो करूँगी। तो यहाँ पर चिकन स्प्रिंग रोल्स बनाने के लिए सबको ही पता है कि थोड़े से कुकिंग ऑयल के अंदर जो है ना वो लहसुन अदरक का पेस्ट, और इसके बाद अब इसके अंदर तमाम ड्राई स्पाइसेस जाएँगे, जैसे कि तिक्का मसाला, रेड चिली पाउडर, इसके अलावा ज़ीरा पाउडर, गरम मसाला और तीनों सॉसेस, सिरका, हॉट सॉस और सोया सॉस इसके अंदर जाएँगे, और इसको थोड़ा-सा हम और फ्राई करेंगे। अब इसके अंदर हम वेजिस जो है ना वो शामिल कर देंगे। तो ये हमारी चिकन स्प्रिंग रोल्स की ना फिलिंग तैयार है। आप लोग इसको ठंडा करें, ठंडा करने के बाद इसकी फिलिंग्स बनाएँ। तो यहाँ पर इसको बना के तो मैंने एक साइड पे रख दिया था, और इसके बाद मैं थर्ड जो थी ना वो रेसिपी की तरफ आ जाऊँगी। तो उतनी देर में ये अच्छे से हो जाएँगे। आप लोगों ने सब्जियों को बिल्कुल गला नहीं देना, बल्कि इसका लाइट सा जो है ना वो फ्राई करना है, ताकि सब्जियों के अंदर जो पानी वगैरह है ना वो अच्छे तरीके से ड्राई हो जाए। बस पानी जो है ना वो इसका ड्राई करना है, बाकी आप लोगों ने इसको बहुत ज़्यादा नहीं गला लेना। यहाँ पे मेरे पास मस्टर्ड पेस्ट था, तो वो भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। थोड़ी-सी यहाँ पे मैंने ग्रीन चिलीज़ को पेस्ट बना के रखा हुआ है ऑलरेडी। मैंने ये चीज़ें जो है ना वो आप लोगों के साथ शेयर की हैं। तो यहाँ पर इसी तरीके से ही मैंने यहाँ पे समोसा फिलिंग्स भी रेडी कर दी हैं। कुछ पार्ट्स मैंने स्किप कर दिए हैं कि बार-बार आप लोगों को वही चीज़ क्या दिखानी। तो चिकन स्प्रिंग रोल्स के लिए और चिकन फिलिंग्स के लिए मैंने सेम जो है ना उसी पैटर्न से ही जो है ना वो समोसा की फिलिंग्स भी रेडी कर दी हैं। बस ये है कि यहाँ पे कुछ स्टेप्स जो थे ना वो डिफरेंट थे। यहाँ पे आप लोग देखें कि प्याज़ जो था ना उसको मैंने पहले डाल के उसके साथ ही चिकन का कीमा शामिल कर दिया है। अब स्पाइसेस तो तकरीबन वही सारे इसके अंदर जाएँगे जो चिकन स्प्रिंग रोल्स के अंदर गए हैं। बस ये है कि इसके अंदर ये सब्जियाँ अच्छा, जिस दिन ये मैं चिकन स्प्रिंग रोल्स और ये चिकन की फिलिंग्स रेडी कर रही थी ना, समोसा फिलिंग्स रेडी कर रही थी, तो यकीन करें मुझे इतना मज़ा आ रहा था। और इस दिन मैंने घर में ना बच्चों की थोड़ी-सी पार्टी भी रखी हुई थी, क्योंकि बच्चों के एग्ज़ाम्स थे, और एग्ज़ाम्स के बाद ना बच्चे फ्री हुए थे, और उन्होंने कहा था कि आप हमारे लिए ना एक छोटी-सी पार्टी ऑर्गेनाइज़ करें, कि जिससे बच्चे भी खुश हो जाएँ, और साल के बाद एक दिन ऐसा आता है कि जिसमें बच्चों को ये मौका मिलता है कि वो एंटरटेन हो जाएँ। तो फिर मैंने, उमैर ने और सब बच्चे जो जितने भी थे ट्यूशन वाले, सब ने बहुत ही ज़्यादा ना मज़ा किया पार्टी में, और बहुत ही ज़्यादा ना मज़ा आया। तो इसके साथ-साथ ही यहाँ पे मेरी चिकन की फिलिंग्स भी रेडी थी। अब इनको ठंडा करूँगी, और लास्ट में मैंने कुछ अनियंस भी इसके अंदर डाले थे, क्योंकि मैं चाहती थी कि क्रंची सा ना एक टेस्ट आए अनियंस का। पता चला कि इसके अंदर अनियंस भी ऐड किए गए हैं। तो ये अपनी चॉइस है, आप लोग ऐड करना चाहते हैं। जब इसका मेकिंग प्रोसेस हो रहा था ना तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था। आंटी यहाँ पर समोसा की फिलिंग्स जो थी ना वो बना रही थी, और मैं यहाँ पर स्प्रिंग रोल्स की फिलिंग बना रही थी। तो सबको ही पता है कि किस तरह से इसकी फिलिंग्स बनाई जाती है, तो इसलिए मैं बार-बार स्टेप्स नहीं बताऊँगी कि आप लोग इस तरह से बनाएँ, तो तकरीबन ये तो वो काम है ना जो सबको आता है।
तो इस तरह से हम लोग इसको बना के रखते गए और पार्टी का दिन था, बच्चे भी तैयार होके आ रहे थे और बस मैं रह गई थी जिसने तैयार होना था। तो फटाफट से मैंने यहाँ पर जो समोसा रोल्स की फिलिंग्स थी ना उनको डन करवा के तो फिर मैंने भी जाके माविया को तैयार किया, खुद तैयार हुई। अच्छा फिर इसके बाद हम लोग जब समोसा की फिलिंग्स को और स्प्रिंग रोल्स की फिलिंग्स को रेडी कर रहे थे ना, तो हमारी फिलिंग्स जो थी ना वो बहुत ज़्यादा कम हो गई थी। तो इस वजह से मैंने सोचा अच्छा, तो वॉइस ओवर करते-करते ना जब बंदा 20 दफ़ा बीच में से उठे ना तो बिल्कुल भी याद नहीं रहता कि क्या बना रहे थे और क्या कर रहे थे। तो मेरे साथ भी बिल्कुल ऐसा हुआ था, मॉर्निंग में वॉइस ओवर मैं बिल्कुल भी नहीं कर सकती, जब माविया साहब मेरे सर पे हों। तो माविया को अब नीचे भेज के तो दोबारा से मैं वॉइस ओवर यहाँ पे कर रही हूँ और यहाँ पर मैंने कुछ आलू की फिलिंग्स बनाई थी। तो क्योंकि मेरा जो मसाला था ना वो कम पड़ गया था और चिकन स्प्रिंग रोल्स की फिलिंग भी हो गई थी और समोसा जो चिकन वाले समोसे बनाए थे उनकी फिलिंग्स भी हो गई थी। तो रात को फिर पार्टी से फ्री होके ना तो अभी मैं पार्टी वेयर में ही मैंने फिर ये आलू वाली फिलिंग्स बनाई और इस तरह से हमने इनको ना स्टोर कर दिया था फ्रिज में यानी कि फ्रीज़र में। और जैसे ही फ्रीज़र में ये 2 से 3 घंटे रहे तो उसके बाद आंटी ने ये जितने भी मेरे पास थे ना ये बैग्स वगैरह इनके अंदर इनको स्टोर कर दिया और मैं इनको रखा ही फ्रीज़र में। तो इस तरह से मैंने जो टैग्स थे ना वो लगाए कि कौन से चिकन समोसे हैं और कौन से चिकन रोल्स हैं और कौन से आलू वाले चिकन रोल्स हैं। इस तरह से मैंने टैग्स बना लिए और ये मेरी सारी जो है ना बिफ़ोर रमज़ान प्रिपरेशंस थी, जिनको मैं आज रेडी कर रही थी। और आज ना जैसे कि मैंने बताया कि सिस्टर इन लॉ को ईद दे के और शादी से फ्री होके ना, तो मैं घर आई थी और आज फर्स्ट रोज़ा भी है और यहाँ पर मैं बाकी के जितने भी काम थे ना वो कंप्लीट करके तो इफ्तार में एक स्पेशल चीज़ बना तो यहाँ पर जो पकौड़ा मिक्स मैंने रेडी किया था वो शामिल करूँगी और इसके बाद यहाँ पर चिकन पाउडर शामिल करूँगी। बाकी तमाम सब्जियाँ जो है ना वो पालक, आलू, इसके अलावा बंद गोभी, फिर इसके अंदर गाजरें और शिमला मिर्च और तमाम सब्जियाँ और चिकन कुछ जो था ना वो मैंने रॉ इसके अंदर बारीक जुलियन कट करके डाला है और कुछ मैंने इसके अंदर बॉइल्ड श्रेडेड चिकन डाला है। फिर इसके बाद थोड़ी-सी मुझे लगा कि मैं रेड चिली पाउडर इसके अंदर शामिल कर दूँ और थोड़ा-सा मैंने तिक्का मसाला इसके अंदर ऐड किया। बाकी तमाम जो पकौड़ा मिक्स था ना वो वही है जो मैंने रमज़ान प्रिपरेशंस में आप लोगों को सिखाया है कि किस तरह से ये थी मेरी प्रिपरेशन जर्नी बिफोर रमज़ान, जहाँ मैं टी से लेकर ग्रॉसरी ऑर्गेनाइजिंग, चॉपिंग, ग्राइंडिंग और अलग-अलग चिकन रेसिपीज़ की डिटेल्ड तैयार दिखाई आप लोगों को। आप सबसे गुज़ारिश है कि अपने इफ्तार के एक्सपीरियंसेस भी शेयर करें और इसके अलावा आप लोग भी बताएँ कि आप लोगों के घर में इफ्तार के टेबल पर कौन-सी चीज़ जो है ना वो सबसे ज़्यादा पसंद की जाती है। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करके मुझे बताइएगा